अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रहीम हैदरी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ टेंसेस सीरीज के साथ। आज इंशाअल्लाह अजीज हम WH क्वेश्चन यानी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा अहम है स्पोकन में भी और रिटन में भी, और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम बात करेंगे कि हम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन किस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस हम उर्दू से अंग्रेजी में किस तरह चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में हम आज इंशाअल्लाह अजीज तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की तरफ। पहले भी हमने इसके बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड की है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, पार्ट 7 है, वो तफसील से है, देख लें और अच्छी तरह इसको जहन नशीन कर लें, जान लें। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन को WH क्वेश्चन भी कहते हैं। WH क्वेश्चन इसलिए इसको कहते हैं कि ये W से शुरू होता है, W से, इसलिए इसको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कहते हैं। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बनाने के लिए इज एम आर से पहले, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले WH क्वेश्चन लगाएंगे, जिस तरह के वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट। इन अल्फाज को इज एम आर से पहले लगाएंगे। यह हमारे साथ स्ट्रक्चर है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की कि इज से पहले W लगाएंगे, W के बाद अगर फाहिल कोई ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम इससे पहले इज का इजाफा करेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बनाने के लिए इज से पहले WH का इजाफा करेंगे। यानी पहले WH क्वेश्चन, वाई, व्हेन, then is, then subject, first forms of the verb with ing, then object, then sign of interrogation। और अगर फाहिल कोई यू, वी, दे या प्लूरल नाउन हो तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे, इज एम आर में से आर लगाएंगे और आर से पहले WH लगाएंगे। इसी तरह अगर फाहिल आई हो तो आई से पहले एम और एन से पहले WH लगाएंगे और सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगी। आते हैं हम आगे की तरफ, देखते हैं। यह है स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर जो है ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की है कि सबसे पहले WH, फिर इज एम आर में से कोई भी कायदे के मुताबिक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब विद ing, देन ऑब्जेक्ट, देन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस क्या है? इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस हर वो सेंटेंस जिसमें नेगेटिव यानी नॉट भी मौजूद हो और सब्जेक्ट से पहले इज एम आर भी मौजूद हो, यानी हर वो सेंटेंस जो नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो, इसको इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस की क्या है, ये इसकी स्ट्रक्चर है कि इज एम आर पहले लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब्स विद ing एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल है, आर दे नॉट ड्रिंकिंग वाटर, क्या वो पानी नहीं पी रहे हैं, क्या वो पानी नहीं पी रहे हैं, यानी इसमें क्या भी है और नहीं भी है, इसलिए इसको इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्या तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग विद मी, क्या तुम रोटी नहीं खा रहे हो, आर यू नॉट ईटिंग ब्रेड, क्या वो गाना नहीं गा रही है, इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। लेकिन अगर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस से पहले कोई WH वर्ड लगाया जाए, जिस तरह के यहाँ वेन है, वेन, ये एक WH क्वेश्चन है क्योंकि ये WH से शुरू होता है, तो फिर इसको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कहते हैं। वेन आर दे ड्रिंकिंग वाटर, यानी वो कब पानी पी रहे हैं, वेन आर दे ड्रिंकिंग वाटर,
वो कब पानी पी रहे हैं, ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है। यह इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की स्ट्रक्चर वंस अगेन, और इस सेंटेंसेस है इसके बारे में, ये स्ट्रक्चर है इसका, जो कि मैंने बार बार इसके बारे में बात की। और ये सेंटेंसेस है WH से शुरू है। वाई इज ही कॉलिंग मी, वो मुझे कॉल क्यों कर रहा है, वो मुझे कॉल क्यों कर रहा है। वाई इज ही कॉलिंग मी, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है। वेयर आर यू रिसाइटिंग द होली कुरान, तुम कुरान पाक की तिलावत कहाँ कर रहे हो, कहाँ। वेयर आर यू रिसाइटिंग द होली कुरान, तुम कुरान पाक की तिलावत कहाँ कर रहे हो। व्हेन आर दे ड्रिंकिंग वाटर, यानी वो पानी कब पी रहे हैं, वो पानी कब पी रहे हैं। वाई आर यू टेकिंग दिस मेडिसिन, तुम ये मेडिसिन क्यों पी रहे हो। वाई आर यू टेकिंग दिस मेडिसिन, तुम ये मेडिसिन क्यों पी रहे हो। वाई आर यू टेकिंग दिस टैबलेट्स, वाई आर यू टेकिंग दिस टैबलेट्स, और वाई आर यू टेकिंग दिस pills. When is he calling you, when is he calling you, ये क्या है साहब। when is he calling you information question, वो कब तुम्हें कॉल कर रहा है। where are they going, वो कहाँ जा रहे हैं। what am I doing, मैं क्या कर रहा हूँ। what am I doing, मैं क्या कर रहा हूँ। you are painting the wall, अगर क्वेश्चन की जवाब देनी हो, you are painting the wall, तुम वॉल की पेंटिंग कर रहे हो। इसमें कौन है, अगर क्वेश्चंस आई से की गई हो जिस तरह के व्हाट एम आई, तो फिर आई जवाब देते वक्त सब्जेक्ट यू लगाएंगे। जिस तरह के व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं। यू आर पेंटिंग द वॉल, तुम वॉल की पेंटिंग कर रहे हो। अगर क्वेश्चंस आई से की गई हो जिस तरह के व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, यू विल से दैट आई एम पेंटिंग द वॉल, तो फिर यू का जवाब आई से और आई का जवाब यू से, ये एक पॉइंट है जो कि आम स्पोकन में इस्तेमाल होता है। अब आते हैं हम उर्दू में इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस किस तरह पहचानेंगे, और हम सवालिया यानी हम इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस या आम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह पहचानेंगे, और हम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वाले सेंटेंस किस तरह पहचानेंगे। अगर उर्दू सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाए, अगर उर्दू सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाए, तो फिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस बन जाता है। जिस तरह के आर यू टेकिंग मेडिसिन, आर यू टेकिंग टी, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, एम आई स्लीपिंग, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। उर्दू में इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गा रही है। एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँ। आर यू टॉकिंग, क्या तुम बातें कर रहा हो। इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है। इज ही प्रिपेयरिंग टी, क्या वो चाय तैयार कर रहा है। ये सब क्या है, क्या से शुरू होता है। इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान है, और इसको उर्दू से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए उर्दू के शुरू में इज एम आर का इजाफा करेंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हम किस तरह लगाएंगे। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के लिए ये भी इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस है। इज शी नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोल रहा है। आर यू नॉट स्टेइंग हियर, क्या तुम यहाँ क्या नहीं कर रहे हो। एम आई नॉट ईटिंग द मील, क्या मैं रोटी नहीं खा रहा हूं। यानी इन तमाम सेंटेंसेस के शुरू में क्या आता है, जो कि इसकी पहचान है उर्दू में। लेकिन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन जो कि WH से शुरू हो, उर्दू यानी उर्दू सेंटेंस के शुरू में क्यों, कैसे, कहां, कौन वगैरह अल्फाज सेंटेंस के दरमियान में आता है। जिस तरह के हम लोग क्यों जाग रहे हैं, हम लोग क्यों जाग रहे हैं। वाई आर वी अवेकिंग, वाई आर वी अवेकिंग, हम क्यों जाग रहे हैं। हमारे साथ क्या है, क्यों, ये कहाँ ये है, सेंटेंस के दरमियान, उर्दू सेंटेंस के दरमियान में आई, ये क्यों है। जिस तरह कि वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ बैठ रहा है। वेयर इज ही सिटिंग, ये कहाँ है, सेंटेंस के शुरू में नहीं है बल्कि फाइल सबसे पहले। मैं कब जा रहा हूं, ये कब है।
یہ بھی انفارمیشن کوشچن بنتے ہیں. وین ایم آئی گوئنگ, میں کب جا رہا ہوں. وین ایم آئی گوئنگ, یعنی انفارمیشن کوشچن اردو میں اس کی پہچان یہ ہے کہ اردو سینٹینس کے درمیان میں کیوں, کیسے, کہاں, کون, کب وغیرہ جب آ جائے تو یہ انفارمیشن کوشچن کی پہچان ہے اردو میں, اور جب کیا آ جائے تو یہ انٹروگیٹو سینٹینسز یا انٹرونیگیٹو سینٹینسز کی پہچان ہے اردو میں. ونس اگین, آر یو ناٹ گوئنگ ٹو کالج, کیا تم کالج نہیں جا رہے ہو. اسپوکن انگلش میں یعنی انفارمل انگلش میں جب کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو اس کی بجائے کہ آپ کہہ دیں کہ آر یو ناٹ گوئنگ ٹو کالج, اف یو ول سے آرنٹ یو گوئنگ ٹو کالج, دین اٹ ول بی بیٹر. یہ بہتر انفارمل ہے, لیکن یہ اسپوکن کے لیے بہتر ہے کہ آر یو ناٹ کی جگہ آرنٹ یو گوئنگ ٹو کالج کہہ دیں. وائی آر یو ناٹ گوئنگ ٹو کالج, انفارمیشن کوشچن ہے. آرنٹ یو پلئنگ فٹ بال, وین آر یو پلئنگ فٹ بال, I am playing football on Sunday. When are you playing football? When you want to get information about the time, then you will use when. یعنی تم فٹ بال کب کھیل رہے ہو. I am playing football on Sunday. On Sunday. یہاں سنڈے ہے, دن ہے, اور اسے پہلے پریپوزیشن on استعمال ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ عزیز ہم ویڈیو تفصیل سے بنائیں گے امتیاز اور ایٹا والوں کے لیے کہ دنوں کے ناموں سے پہلے, ہفتوں کے ناموں سے پہلے, مہینوں کے ناموں سے پہلے, سال کے ناموں سے پہلے کیا استعمال ہوتا ہے پریپوزیشن کے بارے میں ہم تفصیل سے انشاءاللہ العزیز بات کریں گے. ڈیئر, یہ صرف پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں انفارمیشن کوشچن کی استعمال تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرونیگیٹو سینٹینسز بھی تھی. یعنی انٹرونیگیٹو مینز نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو سینٹینس. یہ ہمارے چینل ہے جو کہ رقیب حیدری کے نام سے ہے. پلیز اس کو سبسکرائب کریں, اور حیدری کمپیوٹر لرننگ ہے, اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور بیل بٹن ضرور دبائیے. انشاءاللہ عزیز اس سے ہم آگے پارٹ 12 میں ایک اور اچھی معلومات کے ساتھ آئیں گے آپ کے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.